आई होप आप सब ठीक होंगे। मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। तो वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो हम पढ़ रहे थे फिरोज तुगलक। फिरोज तुगलक हम पढ़ चुके थे, उसके बाद हमको पढ़ना था उसके रिफॉर्म्स वगैरह। तो आज हम देखेंगे रिफॉर्म्स। मैंने बताया था पूरे सल्तनत एरा में, मतलब अभी तक जब तक फिरोज तुगलक नहीं आया था तब तक अगर किसी ने सबसे ज्यादा सुधार करे हैं तो वो किसने करे हैं? फिरोज तुगलक ने। बाकी सबने लूटपाट ज्यादा करी, इसने लूटपाट तो करी पर इसके सुधार थोड़े ज्यादा थे। तो एक एक करके पढ़ते हैं। तो इसने बोला पहला जो सुधार सबसे पहला किया वो था इनकम, एनुअल इनकम। इसने एक ऑफिसर अपॉइंट किया। किस लिए अपॉइंट किया? इसलिए अपॉइंट किया कि पूरे एरिया की, मतलब जितना सल्तनत में एरिया आता था उसमें जितने लोग रहते हैं उन सबकी एनुअल इनकम काउंट करने का। एनुअल इनकम काउंट करी तो कितनी हुई? तो हुई 6.78 करोड़ टंका। कितनी हुई? 6.78 करोड़ टंका। कैलकुलेट करी थी इनकम ऑफ द स्टेट, पूरे स्टेट की कैलकुलेट करने के बाद क्या निकला था? 6.78 करोड़ टंका। और जो ऑफिसर अपॉइंट किया था उसका क्या नाम था? उसका नाम था निजामुद्दीन जुनैद। क्या? निजामुद्दीन जुनैद को इसने अपॉइंट किया था। उसने करी थी स्टेट के एनुअल जो इनकम है उसको कैलकुलेट। कितनी बनी थी? 6.78 करोड़ टंका। सेकंड रिफॉर्म क्या था? इसने बहुत सारे कॉइन्स भी इशू करे थे। बहुत सारे जैसे 3 प्रकार के इसने कॉइन्स इशू करे थे। पहला क्या था? शाही गनी, सेकंड अद्दा एंड थर्ड बिक। तो हम इसको क्या बोलेंगे? जो शाही गनी है इसको हम बोलते हैं सिल्वर कॉइन्स। क्या बोलेंगे? सिल्वर कॉइन्स। और अद्दा मतलब हाफ जीतल। हाफ जीतल का मतलब होता है पहले जितना कॉइन हुआ करता था उससे डबल बड़ा कॉइन। क्या था? शाही गनी। उसका आधा मतलब उससे छोटा, तो वो हुआ था अद्दा, तो उसको बोलते हैं हाफ जीतल। एंड फिर जो उससे भी छोटा था उसको बोलते हैं बिग यानी क्वार्टर। अब जैसे एग्जांपल देती हूँ, हम 3 बाउल के सेट आते, एक बड़ा बाउल, सेकंड मीडियम एंड थर्ड। सो यही था, ये बड़ा बाउल है, ये छोटा बाउल है, ये बिल्कुल छोटी वाली कटोरी है। तो ऐसे समझना, ये सबसे बड़ा वाला कॉइन था, ये उससे छोटा कॉइन था। साइज की बात कर रहे हैं हम। और ये हाफ था और ये उससे भी छोटा था। तो इसने कितने प्रकार के सिक्के चलाए थे? 3 प्रकार के सिक्के चलाए, शाही गनी, अद्दा और बिक। इसको बोलते हैं सिल्वर, हाफ जीतल एंड क्वार्टर जीतल। इसके बाद में इसने उलेमा को बुलाया। उन्होंने बोला अपने कुरान में और शरीयत लॉ के अनुसार 4 टैक्स हैं। बोला हाँ 4 टैक्स है तो क्या वही लगाना चाहिए? इसने उलेमा ने कहा हाँ जरूर वही लगाना चाहिए। और उलेमा सारे राजी हो गए कि कितना भला आदमी है, देख हमसे पूछ पूछ के काम करता है और शरीयत के अकॉर्डिंग चल रहा है, या अपने धर्म को भी मान रहा है, इसलिए उलेमा सारे खुश हो जाते हैं। तो ये 4 तरीके के टैक्स लगाता है। कौन कौन से टैक्स लगाता है? अकॉर्डिंग टू शरीयत लो 4 टैक्स ये लगाता है। पहला था खुन्स। खुन्स का मैं अपने पहले भी पढ़ा था। खुन्स का मतलब होता है लूटपाट। तो जो लूटपाट का टैक्स होता था एक ये लगाता था। सेकंड इसने लगाया था खर्च। खर्च का मतलब होता है लैंड रेवेन्यू टैक्स, क्योंकि जितना बड़ा जो टैक्स आया करता था सब लैंड रेवेन्यू टैक्स से ही बड़ा अमाउंट आया करता था। तो इसको क्या बोलते हैं? खर्च। फिर जजिया। अब जजिया क्या होता है? जजिया वो टैक्स होता है जो नॉन मुस्लिम्स पे लगा जाता है। नॉन मुस्लिम, जैसे कोई मुस्लिम शासक है, उसकी जो सल्तनत है उसमें हिंदू मेजोरिटी भी रहती है, तो उनको ये टैक्स देना पड़ेगा। क्या देना पड़ेगा? जजिया। एंड थर्ड लास्ट फोर्थ ज़कात। ज़कात ये होता है जो मुस्लिम्स होते हैं उनकी इनकम का 40 पार्ट, मतलब 40वां जो हिस्सा होता है वो उनको जरूरतमंदों को हेल्प करने के लिए देना पड़ेगा। उसको बोलते हैं ज़कात। वो कहते हैं ना ज़कात निकालना, तो ये होता है ज़कात। पूरी इनकम का 40वां हिस्सा निकाल के
गरीबों को या किसी को भी जो जरूरतमंद है उसको देना, उसको बोलते हैं ज़कात फॉर मुस्लिम इनकम। इसके बाद में इसने ये 4 टैक्स तो लगाए थे, इसके अलावा इसने 24 सॉरी कोई बोलता है 24 और कोई बोलता है 23, तो अपन को इस पर नहीं जाना है। एनसीईआरटी क्या बोलते हैं हम उस पर फोकस करेंगे। तो इसने 23 टाइप के टैक्सेस को हटाया था, उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं अब्स, उसको बोलते हैं अब्स। फिर इसने कैनाल्स बनवाई थी। पहली कैनाल किसने बनवाई थी? गयासुद्दीन तुगलक ने मिडाइवल हिस्ट्री में। पहला सुल्तान था जिसने कैनाल्स बनवाई थी, उसने बनवाई थी गयासुद्दीन तुगलक ने, उसने एक कैनाल। फिर फिरोज तुगलक ने कई सारी बनवाई, जो मेजर है वो हम इसकी 2 है, कंस्ट्रक्टेड कैनाल एंड डेवलप्ड इरिगेशन सिस्टम। इरिगेशन सिस्टम अच्छा हो उसके लिए कैनाल्स बनाना बहुत जरूरी होता था। तो जैसे कि 2 हम पढ़ेंगे, ऐसे तो बहुत सारी बनवाई थी पर मेन जो थी वो 2 थी। पहला कौन सी थी? राजा वाही एंड उलुग खानी। ये दो इसने कैनाल्स बनवाई थी, मेन थी ये। जब राजा वाही तो मतलब ये सबसे इम्पोर्टेंट थी कैनाल। राजा वाही मतलब नदियों की भी राजा है ये, इसलिए बोलते हैं राजा वाही। और वाही का मतलब होता है बहना, तो ये जहां जहां वाही वर्ड आया समझ आना ये नदी की बात होती। तो राजा वाही और उलुग खानी ये 2 नदियां थी, नदियां इन द सेंस कैनाल्स। याद रखना कौन सी बनवाई थी? राजा वाही एंड उलुग खानी। और डेवलप किया था इरिगेशन सिस्टम को। इसके बाद में इसने फिर इसने जब इसका जो एक दोस्त था, वो इसका आमिर भी था, इसका दोस्त भी था। और अगर कोई पूरा ये इसके रिफॉर्म करने में अगर सबसे बड़ा योगदान किसी का था तो वो एक था तेलंगाना का ब्राह्मण था, उसका नाम था कन्नू। उसका बहुत बड़ा रोल था। फिर उसने अपना बाद में जब ये फिरोज से तुगलक से मिल गया था, फिर उसने अपना जो धर्म था वो परिवर्तन कर दिया, उसने इस्लाम कबूल कर लिया। देन फिर वो हिंदू नहीं रहा, तो वो मुस्लिम बन गया। तो फिर उसने अपना नाम भी चेंज कर लिया, हम आगे देखेंगे उसके बारे में। तो उसने बोला अब सर अगर अपन ने नदियां वगैरह सब बनाई तो इसमें हमको टैक्स लगाना ही पड़ेगा, आपको एक टैक्स तो लगाना ही पड़ेगा। तो उसने कहा यार टैक्स तो नहीं लगा रहा। नहीं सर ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये टैक्स तो अगर लगेगा तो ये बहुत जरूरी है लगने के लिए। फिर इसने एक टैक्स और लगाया, उसको क्या बोलते हैं? हक से शराब। हक से शराब इसने टैक्स लगाया। किस लिए टैक्स लगाया था? इरिगेशन टैक्स था ये, क्योंकि अगर इरिगेशन के लिए पूरा वो व्यवस्था बनेगी, डिपार्टमेंट बनेगा, तो आपको टैक्स देना ही पड़ेगा। इसलिए फिर इसने मजबूरन होकर एक टैक्स और लगाया। 4 तो ये लगाया, तो 5वां ये टैक्स था। कौन सा था? इरिगेशन टैक्स। उसको क्या बोलते हैं? हक से शराब। इसके बाद में इसने अर्बनाइजेशन में बहुत ज्यादा ध्यान दिया, शहरीकरण। शहरी इतिहासकार बोलते हैं कि इसने 300 सिटीज बसाई। अभी खुद में भी एक मानने वाली बात, 300 शहर के कोई कैसे बसा सकता है? हाँ इसने बहुत तक बसाए होंगे, हो सकता है 300 पूरे बसाए हों, लेकिन कंफर्म कोई नहीं। तो इसलिए हम पर एनसीईआरटी का जो डाटा है उससे तो हमको ये पता लगता है कि 300 सिटीज इसने बसाई थी। अब मेजर सिटी हम देख लेते हैं कौन कौन सी थी। 5 मेजर सिटी है इसकी। फर्स्ट फिरोज शाह कोटला, ये दिल्ली में है। फिरोजाबाद, फिर हिसार फिरोजा। अभी हिसार फिरोजा क्या है? हरियाणा में एक स्टेट है उसको बोलते हैं हिसार। पहले उसको बोला जाता है हिसार फिरोजा, अब फिरोजा हटा के ओनली हिसार बोला। फिर इसने बनाया था फतेहाबाद। फतेहाबाद इसने क्यों बनाया था? इसने अपने बेटे की याद में इसको बनाया था फतेहाबाद। जौनपुर, अब जौनपुर से कुछ याद आया? जौनपुर मतलब जोना खान किसका शासक का नाम था? एक ही साइको था, मोहम्मद बिन तुगलक, ये उसका नाम था जोना खान। जब ये लोग ग्वालियर अभियान से लौट के आ रहे थे तो जो सेना थी वो सब ये फिरोज तुगलक से बहुत इरिटेट हो चुकी थी, क्योंकि इसके अभियान बिल्कुल ही बेकार होते थे। कोई ना तो सेंस होता था ना कोई मतलब होता था। तो जितने भी जो सेना वगैरह लोग थे ना, कि ना मोहम्मद बिन तुगलक कम से कम जो अभियान होते थे वो तो अच्छे होते थे, चाहे वो फेल होते लेकिन पर वो अभियान तो बहुत अच्छे होते थे। फिर जब फिर एक कन्नू से बात करता है कि सर ऐसे क्यों होते हैं, क्योंकि सर माना जब ये मोहम्मद बिन तुगलक जिंदा था तब तो सब इससे चिढ़ते थे, इसको साइको बोलते थे, लेकिन जब से मरा है ना
ऐसे इसकी इज्जत बहुत ज्यादा बढ़ गई है। सबको इसकी इम्पोर्टेंस समझ में आ गई है, तो सब इसको पसंद करने लग गए। तो उसने कहा वो कह रहे ना, जब आदमी मर जाता है ना तभी उसकी अच्छाई याद आती है, और जब तक वो जिंदा रहता है ना तो सब उसको बुराइयां बुराई दिखती है लोगों को, इसने ये कर दिया, इसने ये कर दिया। फिर वो आदमी अगर मर जाता है, फिर भाई कितना अच्छा था, ये करता था, वो करता था, भाई जब अभी जिंदा है तभी तुम उसको मतलब अच्छे से वो करो। लेकिन तब तो सबको कमियां ढूंढनी होती है, अच्छाई कोई नहीं ढूंढता। जब मर जाता था फिर सबको अच्छाई अच्छाई दिखती है। ऐसे ही इसकी मतलब सबको अच्छाई दिखती थी। फिर उन्होंने कहा अपन एक काम करते हैं, कुछ करते हैं जिससे ना आर्मी बिजी रहे। तो उसने आर्मी को बुलाया, उसने कहा हम एक सिटी बसाते हैं। ये कौन सी? जौनपुर नाम की सिटी बसाते हैं। ये क्यों? कि ये हम बसाएंगे मोहम्मद बिन तुगलक की याद में। तो मेमोरी ऑफ मोहम्मद बिन तुगलक कौन सी सिटी बसाई गई थी? जौनपुर सिटी बसाई गई। इसके बाद में इसने गार्डन्स भी बनाए थे, जहाँ फिरोज तुगलक के टाइम की जितनी भी जो मस्जिदें बनी है, जितने भी महल वगैरह कर बने हैं कहीं पे भी, उसके पास में हमको गार्डन्स मिले ही मिले हैं। तो इसके इस टाइम पे इसने कितने गार्डन्स बनवाए थे? इसने बनवाए थे 1200 गार्डन्स। कितने गार्डन्स बनवाए थे? 1200 गार्डन। अब इसने कुछ डिपार्टमेंट की भी स्थापना करी थी। जैसे हम एक एक करके देखते हैं। बहुत छोटा था तो मैं इसको लिख नहीं पाई, ये तो लिख देते, कोई दिक्कत नहीं है। न्यू डिपार्टमेंट, न्यू डिपार्टमेंट। अब एक ही करके पहले पढ़े। देखो, पहला था पेंशन डिपार्टमेंट, इसको हम बोलते थे दीवान इस्तक। कौन सा डिपार्टमेंट था? पेंशन डिपार्टमेंट था, दीवान इस्तक। अब ये डिपार्टमेंट क्यों बसा है? इसकी सेना में जब फिरोज तुगलक को रखा, जब मैंने सबको वंशानुगत कर दिया है तो मैं एक काम करता हूँ, सेना जितने भी सेना है उन सबको वंशानुगत कर देता हूँ। कन्नू बोलता है कि नहीं सर, ये चीज पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अगर हम किसी को सेना में लेते हैं तो पहले हम उसकी जांच पड़ताल करेंगे, वो इतना फिट है, वो आदमी इसमें रह सकता है, लड़ाई कर सकता है, तभी हम उसको रहेंगे। हर किसी को तो हम ले नहीं सकते। ये बात तो सही, फिर क्या करें? मतलब इस केस में का एक काम करते हैं, किसी को अपन रिटायर मतलब भेजेंगे नहीं, रिटायरमेंट का जो जो जहाँ पे काम कर रहा है वो करने दो। एक टाइम ऐसा आता है कि फिरोज तुगलक की जो सेना थी उसमें सिर्फ डोकरे डोकरे थे। सुबह उठ रहे हैं, लाठी पकड़ के जा रहे हैं। फिर कोई पूछा तुम क्या करते हो? मैं तो सेना सेना में काम करता हूँ। सेना में काम करते हो? आपको तो 4 कंधे लगेंगे ना, वो तो मुझे ही पता है, लेकिन अब रिटायरमेंट नहीं किया, जब तक तनख्वाह मिल रही तो क्यों नहीं लेंगे? ऐसे एक टाइम आया, फिर इसको उन्होंने कहा एक काम करते हैं, हम सबको क्या करते हैं, सबको रिटायर करके घर भेजते हैं और उनकी पेंशन चालू कराते हैं, जिससे सेना भी खुश और हमारा भी काम बन रहा है। तो इसलिए इसने कौन से डिपार्टमेंट की स्थापना करी थी? पेंशन डिपार्टमेंट, उसको बोलते हैं दीवान है तक। एंड सेकेंड, इसने एक हॉस्पिटल की भी डिपार्टमेंट बनवाया था, हॉस्पिटल डिपार्टमेंट। अब जब अपन को कुछ होता है तो अपन उसको बोलते हैं शिफा। शिफा का मतलब है, आजकल भी कई हॉस्पिटल में नाम सुने होंगे, शिफा खाना जाना है। ये शायद उर्दू वर्ड है, आई डोंट, मुझे पता नहीं है, शायद इस पर शायद ये उर्दू वर्ड है। तो शिफा, शिफा का मतलब होता है आराम। तो इसने एक डिपार्टमेंट बनाया था, दर उल उल शफा, मतलब हॉस्पिटल। ने हॉस्पिटल बनाया था, उसको क्या बोलते हैं? दर उल शिफा। उसको क्या बोलते हैं? हॉस्पिटल डिपार्टमेंट। इसके बाद में इसने सॉरी इसने एक और डिपार्टमेंट बनवाया, स्लेव डिपार्टमेंट। वो कहते हैं ना कभी कभार
कुछ इच्छाएं और आदतें अच्छी के साथ बुरी भी हो जाती, अच्छी कम होती है, बुरी ज्यादा होती है। मुझे इसको एक चीज पसंद थी। क्या पसंद था? इसको गुलाम खरीदना बहुत पसंद था। तो एक टाइम ऐसा आया कि अगर कोई इससे मिलने भी आता था ना तो इसके लिए गुलाम खरीद के लाते, 1 2 3 10,000 5,000, और ये कहीं जाता था तो ये भी गुलाम खरीदता था, कितने 10,000 खरीद लिए, 50,000 खरीद लिए। तो एक टाइम आया जब इसके महल में इसके गुलाम की जो संख्या थी ना वो हो गई थी 1.80 लाख। एक 1.80 लाख मतलब ऑलमोस्ट 2 लाख स्लेव, 2 लाख गुलाम। तो गुलामों का मेजोरिटी बहुत ज्यादा हो गई थी। पूरे तुगलक वंश का पतन का कारण अगर कोई बनेगा तो वो बनेंगे ये गुलाम। क्यों? वो हमारे आगे देखेंगे क्यों बनेंगे। जो गुलामों की मेजोरिटी इतनी ज्यादा हो गई थी वो सीधी आते फिरोज तुगलक के बाद आधा रखी नहीं है, हमको कपड़े चाहिए, वो कार वगैरह की व्यवस्था कराई जाए, मतलब पालतू वगैरह की व्यवस्था कराई जाए, हमको बाहर जाना है। भाई ये तो ऐसे हुक्म चला रहे जैसे अपने पापा से बोल रहे। तो इतनी ज्यादा वो हो गई, मैंने कहा ठीक है। उसने कहा कि मेरे पास बताया करो, तुम्हारा एक डिपार्टमेंट बना रहा हूँ अलग से, अपने डिपार्टमेंट में मत जाओ, वहां पे दिक्कत है वहां बताओ जाती यहाँ मेरे खाया मत करो आगे। तो इसलिए ये इसने एक डिपार्टमेंट बनवाया, उसको क्या बोलते, दीवान है दीवान है बंदगन। दीवान है बंदगन कौन सा डिपार्टमेंट था? वो था स्लेव डिपार्टमेंट। फिर चौथा दीवान ए हेरात। दीवान ए खैरात। खैरात का मतलब आपको बताइए? खैरात का मतलब है डोनेशन, किसी को डोनेशन देना। तो ये डोनेशन डिपार्टमेंट, डोनेशन डिपार्टमेंट। तो हमने कितने पढ़े? हमने 4 डिपार्टमेंट पढ़े। पहला हमने पढ़ा पेंशन डिपार्टमेंट। पेंशन डिपार्टमेंट को हम बोलते हैं दीवान ए इस्तक। सेकंड हमने पढ़ा हॉस्पिटल, दीवान ए शिफा। थर्ड हमने पढ़ा स्लेव डिपार्टमेंट, दीवान ए बंदगन। फोर्थ हमने पढ़ा दीवान ए खैरात यानी डोनेशन डिपार्टमेंट। फिर कुछ अलग से कुछ नोट में कुछ चीज देख लेते। इसके स्लेव्स मैंने बताया था 1.80 लाख जो स्लेव हो रहे थे। इसके बाद जो इसका इकोनॉमी रिफॉर्म में अगर सबसे अगर हम किसी को जो क्रेडिट दे सकते हैं तो वो हम किसको देते हैं? कन्नू को। अब कन्नू का पूरा नाम क्या था? वो था खान ए जहान तेलंगानी। पहले उनका नाम था कन्नू, जब उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया उसके बाद उनका नाम होगा खान ए जहान। और आपको पता ही पहले जहाँ पे जो जो ये तेलंगाना का ब्राह्मण है इसके नाम से पीछे लगता है तेलंगानी, इसलिए ये होगा खान ए जहान तेलंगानी। इसके बाद में जो इसका रियल नाम था वो था कन्नू। कन्नू था ब्राह्मण। ये कुछ फैक्ट है, ये आपको याद रखने पड़े। बस यही था आज का छोटा सा टॉपिक। इसके सुधार होते खत्म। अब हम इसके कल पढ़ेंगे मिलिट्री अभियान और जो भी थे सारे अभियान हम कल पढ़ेंगे। तो यही था छोटा सा वीडियो। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल विच स्टडी विद हिमांशु। एंड ये भी बताइएगा कि आप लोगों को हमारे लेक्चर्स कैसे लग रहे हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलेंगे कल नेक्स्ट वीडियो के साथ। आज मेरी वीडियो एक ही आएगी, आज सर की 2 वीडियो आएंगी, कल मेरी 2 वीडियो आएगी। बाय बाय।